नमस्कार। बोलती धरती यूट्यूब चैनल पर आपका स्वागत है। बोलती धरती आपको लोक जीवन से जुड़े सरोकारों से अवगत करवाता रहता है। इसी कड़ी में आज हम कोल्लीडा की एक ऐतिहासिक लोक परंपरा से आपको रूबरू करवाते हैं। तो चलते हैं, देखते हैं। आपको पता ही है कि आज ज्येष्ठ मास की अमावस है। अभी सुबह का वक्त है। अभी हम मौजूद हैं राजकीय उच्च माध्यमिक विद्यालय के पास। अभी सूर्योदय होने में कुछ वक्त बाकी है, फिर भी यहाँ काफ़ी लोग जुटे हैं। कुछ लोग यहाँ मिट्टी खोद रहे हैं और स्कूल की चारदीवारी के पास डाल रहे हैं। कुछ लोग अभी घरों से आ भी रहे हैं। अभी आपके मन में एक विचार जरूर आया होगा कि इतने लोग सुबह सुबह यहाँ क्या कर रहे हैं। इसका जवाब भी हम आपको देंगे। दरअसल ये लोग यहाँ जोड़ा खोदने आए हैं। आपका अगला प्रश्न हो सकता है कि इतने लोग यहाँ जोड़ा खोदने क्यों आते हैं। इसके पीछे भी एक बहुत लंबी कहानी है। जैसा कि पहले बताया जा चुका है कि आज ज्येष्ठ मास की अमावस है। कोल्लीडा में हर साल ज्येष्ठ मास की अमावस को इसी स्थान पर जोड़ा खोदने की एक बहुत ही प्राचीन परंपरा है। हर साल ज्येष्ठ मास की अमावस के दिन सूर्योदय से पहले कोल्लीडा के लोग इसी स्थान पर आते हैं और मौन व्रत के साथ कम से कम 7 परात मिट्टी की खोद कर बाहर डालते हैं। आप देख सकते हैं यहाँ जो लोग जोड़ा खोदने आए हैं वे आपस में बातचीत भी नहीं कर रहे हैं, यानी सभी लोग मौन व्रत के साथ यहाँ पर जोड़ा खोद रहे हैं। ये कोल्लीडा की एक प्राचीन परंपरा है। ये परंपरा कब शुरू हुई इसके बारे में तो किसी को भी कोई जानकारी नहीं है, लेकिन बुजुर्ग लोग बताते हैं कि गांव में ये परंपरा कई सौ साल पहले शुरू हुई थी, जो आज भी कायम है। बताया जाता है कि पहले जब गांव में अधिकतर लोग कच्चे घरों में रहते थे, उस वक्त बार बार कोल्लीडा में आगजनी की घटनाएं होने लगी थी। एक साल ऐसा आया कि कई बार पूरे गांव के घरों में आगजनी से काफ़ी नुकसान हुआ। ऐसी घटनाएं बार बार होने लगी थी। तब ज़्यादातर परिवार कुंचों से बने छान और झूठों में ही रहते थे, इसलिए जब आगजनी की घटना होती तो कई बार पूरे गांव के परिवार इसकी चपेट में आने लगे। जब बार बार आग लगने की घटनाएं होने लगी तो लोग किसी संत के पास अपनी समस्या लेकर पहुंचे। उन संत का नाम भी किसी को की जानकारी में नहीं है, लेकिन ये बात प्रचलित है कि गांव के लोग इकट्ठा होकर किसी संत के पास पहुंचे अपनी समस्या लेकर। जब लोग वहां पहुंचे तो उन्हें संत महात्मा ने आगजनी से बचने के लिए एक तरकीब बताई। उन्होंने कहा कि आप सब लोग, हर परिवार का कोई एक व्यक्ति, कम से कम एक व्यक्ति ज्येष्ठ मास की अमावस को स्कूल के पास, तब वहाँ स्कूल नहीं था, इस स्थान पर जहाँ भी जोड़ा खोद रहे हैं यहाँ पर जाए और कम से कम 7 परात खोद कर मिट्टी की वो बाहर डाले। उन्होंने ये भी बताया कि जब जोड़ा खोदने जाएं तो सुबह उठते ही बिना बोले, यानी मौन व्रत के साथ जोड़ा खोदने जाएं और 7 परात मिट्टी की खोद कर जब तक वापस घर नहीं पहुंच जाएं तब तक अपना मौन व्रत नहीं तोड़े। यानी जोड़ा खोदने घर से निकलेंगे तब से वापस आने तक कोई बातचीत नहीं करेगा, यानी मौन रहेगा। तब से यहाँ पर ये जोड़ा खोदने की परंपरा प्रचलित है और तभी से ये जो परंपरा है इसकी शुरुआत हुई थी। तो शुरुआत में जब ये परंपरा शुरू हुई तो हर घर का कोई न कोई व्यक्ति जोड़ा खोदने जाता था। सुबह हर साल ज्येष्ठ की अमावस को सूर्योदय से पहले ही लोग जोड़ा खोदने निकल पड़ते थे। मौन व्रत के साथ कम से कम 7 परात
खोदते और बाहर डालकर वापस अपने घर को आते थे। धीरे धीरे गांव में विकास हुआ, काफ़ी लोगों ने पक्के मकान बनाए। उसके बाद इस परंपरा में भी कुछ बदलाव आया। पहले हर घर का कोई न कोई व्यक्ति यहाँ पर जोड़ा खोदने आता था, लेकिन अब कम लोग आने लगे हैं। लेकिन इसके बावजूद ये परंपरा कई सौ साल पहले जो परंपरा शुरू हुई थी वो आज भी कायम है। आप देख सकते हैं काफ़ी लोग आ रहे हैं, जोड़ा खोद रहे हैं, कोई आपस में बातचीत नहीं कर रहा है। ये आप ध्यान से देखिए, अपना चुपचाप आते हैं, यहाँ पर मिट्टी खोदते हैं और स्कूल की चारदीवारी के पास अपनी मिट्टी साथ पर हाथ डालकर वापस अपने घर की तरफ प्रस्थान करते हैं और ये लोग घर जाकर ही अपना मौन व्रत तोड़ेंगे। तो ये एक बहुत ही पुरानी परंपरा जो आज भी कायम है। अब पहले जितने लोग नहीं आते, लेकिन ये परंपरा गांव में कायम है और अब भी लोग यहाँ पर जोड़ा खोदने आते हैं। पहले जब ये परंपरा शुरू हुई थी तो जैसा कि संत महात्मा ने बताया था कि सूर्योदय से पहले मौन व्रत के साथ साथ प्रात खोद कर अपने घर पर आना है। तो शुरू में कहा जाता है कि ज़्यादातर लोग सूर्योदय से पहले ये अपना जोड़ा खोदने का काम निपटा कर घर को चले जाते थे। लेकिन अब कई लोग ऐसे भी हैं कि सूर्योदय के बाद भी ये काम कर रहे हैं, जोड़ा खोद रहे हैं, आ रहे हैं और साथ बरात मिट्टी की डालकर वापस अपने घर को जा रहे हैं। लेकिन एक चीज़ आज तक नहीं बदली है, बाकी काफ़ी बदलाव हुआ है। काफ़ी लोग सूर्योदय के बाद भी आ रहे हैं, कम लोग आ रहे हैं। हालांकि काफ़ी गांव बड़ा हो गया तो काफ़ी लोग आ रहे हैं, लेकिन हर घर से नहीं आ रहे हैं। लेकिन एक बात जो अभी तक नहीं बदली है वो ये है कि लोग मौन व्रत के साथ ही आते हैं। ये चीज़ें नहीं बदली है। कोई भी व्यक्ति यहाँ पर बात नहीं करता है। महिलाएं भी आती हैं, जिस घर में कोई व्यक्ति आता है, कई घरों से कोई युवक आता है, कोई बुढ़ा आता है, कई घरों से महिलाएं भी आती हैं। तो लेकिन ये मौन व्रत की परंपरा अब तक नहीं बदली है और ये कायम है। तो आगजनी की घटना की वजह से ये परंपरा शुरू हुई थी। बार बार आग लगने की वजह से लोग परेशान हुए तो बाबा जी के पास गए। बाबा जी ने तरकीब बताई, तब से ये परंपरा शुरू है, ऐसा बताया जाता है। लेकिन इसका कोई प्रमाण हमारे पास नहीं है, न किसी के पास है, क्योंकि काफ़ी पुरानी बातें हैं। और आगजनी की वजह से ये आग के भय से ही लोग आज भी ये जोड़ा खोद रहे हैं। खैर, कारण जो भी रहे हों, लेकिन कोल्हेड़ा में ये प्राचीन परंपरा आज भी कायम है। लोग श्रद्धापूर्वक मौन व्रत के साथ जोड़ा खोदने आते हैं। तो ऐसी ही लोक परंपराओं और लोक सर्जन से जुड़े सरोकारों से संबंधित वीडियो देखने के लिए आप बोलती धरती चैनल को लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर करें और देखते रहिए बोलती धरती। धन्यवाद।